ठीक है ना। देखिए अब ये है कि जो जनरल प्रिंसिपल्स फ्लूइड प्रिस्क्रिप्शन के जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं ये देखते हैं। सबसे पहले तो याद रखें कि हमने क्या करना होता है, हमने मेंटेन करना होता है एक इफ़ेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरह हमने क्या करना है, हमने अवॉइड करना होता है, ठीक है ना, या फिर मिनिमाइज़ करना होता है इंटरस्टिशियल एडिमा को। हम ऐसा फ्लूइड दे दें किसी भी सिचुएशन में जो इफ़ेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम क्रिएट कर सके और मिनिमाइज़ कर सके या टू ज़ीरो इंटरस्टिशियल एडिमा को। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। अब देखें कि हमने क्या करना होता है कि न सिर्फ मेंटेनेंस फ्लूइड हमने पूरे का पूरा देना, मेंटेन रखना होता है, इनकॉर्पोरेट करना होता है, बल्कि डेफिसिट कितना है और ऑन गोइंग लॉस को भी हमने देखना होता है। ठीक है, डेफिसिट और ऑन गोइंग लॉस को भी हमने एड्रेस करना होता है। ठीक है, इसी तरह डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द फ्लूइड एट अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब भी पहली जो फुर्सत में ही जब भी हमें नेसेसरी लगे तो उस वक्त हमने डीसी करना होता है आईवी फ्लूइड को। ठीक है ना। इसी तरह ओरल रूट जो है, याद रखें ओरल रूट वो मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट है, हमने हमेशा इसको प्रेफर करना है व्हेनेवर पॉसिबल। ठीक है, अब कुछ ऐसे केसेस है पेशेंट वो नहीं ले सकता ओरली, ठीक है ना, जीआईटी के ऑपरेशंस वगैरह हुए, इसी तरह मैक्सिलोफेशियल इंजरी हुई, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे ओरल तो आपको पता है ना ओरल अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो लेकिन जब भी पॉसिबल हमने ओरल रूट प्रेफर करना है। ठीक है, इसके अलावा द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्लूइड शुड बी यूज्ड, मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्लूइड। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ द फ्लूइड लॉस्ट तो ऐसी मस्ट बी इक्वल टू द कंपोजिशन ऑफ द फ्लूइड इंट्रोड्यूस्ड या इन्फ्यूज्ड है। ठीक है, इसी तरह हमने क्या देखना होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं शुड बी चेक्ड बिफोर एंड स्टार्ट ऑफ द फ्लूइड थेरेपी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करने चाहिए हमें बिफोर स्टार्ट ऑफ थेरेपी और ऑन डेली, उसके बाद फिर डेली बेसिस हमने इलेक्ट्रोलाइट्स सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करने हैं। ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं फ्लूइड थेरेपी के। ठीक है ना। फिर हमारे पास देखें कि फ्लूइड थेरेपी जो है वो हमारे पास तीन इसके कंपोनेंट्स हैं, रिसस्टेशन फ्लूइड, ठीक है, मेंटेनेंस फ्लूइड और रिप्लेसमेंट फ्लूइड थेरेपी। ठीक है, क्या क्या, रिसस्टेशन, मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले रिसस्टेशन देखते हैं। रिसस्टेशन देखें, रिसस्टेशन फ्लूइड के बारे में एक बात याद रखें कि दिस मस्ट बी कंटिन्यूड अनटिल एन इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम इज़ अचीव्ड एंड टिश्यू परफ्यूजन इज़ अचीव्ड। यहाँ तक जब तक इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम आपका नहीं है तो आपने कंटिन्यू करना है रिसस्टेशन को। जैसे ही आप इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम अचीव करते हैं और टिश्यू परफ्यूजन अचीव करते हैं तो आप रिसस्टेशन फ्लूइड को हम रोक के हम दूसरा मेंटेनेंस फ्लूइड वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब रिसस्टेशन फ्लूइड कहाँ कहाँ रिक्वायर होता है, इट इज़ रिक्वायर्ड इन ब्लड लॉस की सिचुएशंस में, जहाँ पे ट्रॉमा हो या फिर सर्जरी हो, इस तरह की सिचुएशंस में रिसस्टेशन फ्लूइड चाहिए होता है। ठीक है ना, सर्जरी के सिचुएशंस में रिसस्टेशन फ्लूइड चाहिए होता है। ठीक है, इसी तरह प्लाज्मा लॉस वगैरह जहाँ पे है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बर्न्स में प्लाज्मा लॉस होता है, बर्न्स में ब्लड लॉस तो नहीं होता, प्लाज्मा लॉस होता है। ठीक है, इसी तरह पेंक्रियाटाइटिस में भी प्लाज्मा लॉस होता है। अगेन आपने गौर से ये पॉइंट देखना है, पेंक्रियाटाइटिस में प्लाज्मा लॉस होता है। इस सिचुएशन में भी हमें रिसस्टेशन फ्लूइड, कितना ज़्यादा फ्लूइड देते होते हैं हम पेंक्रियाटाइटिस में, देखें ना, तो इसलिए कि इसमें प्लाज्मा लॉस हो रहा होता है। ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह हम जीआई लॉसेस में भी हम क्या देते हैं, रिसस्टेशन करते हैं। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स हैं, ब्लड लॉस, प्लाज्मा लॉस और जीआई लॉस। ठीक है, ठीक है ना। देखें रिसस्टेशन के लिए इनिशियली क्या करना होता है कि 500 ml बोलस नॉर्मल सेलाइन देना होता है। ठीक है, 500 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन। ठीक है ना। फर्दर फ्लूइड क्या होता है फिर, उसकी फर्दर फ्लूइड हम उस वक्त देते हैं, फर्दर फ्लूइड इज गिवन फॉलोइंग रिस्पॉन्स ऑफ द इनिशियल फ्लूइड का कैसा आता है, उस हिसाब से हमने फ्लूइड देना होता है।
ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि इनिशियली 500 ml का बोलस देते हैं नॉर्मल सलाइन, उसके बाद फर्दर फ्लूइड इज़ गिवन फॉलोइंग रिस्पांस ऑफ इनिशियल फ्लूइड। ठीक है ना। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर तो इक्वल टू और ग्रेटर देन 30% ऑफ ब्लड लॉस है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंसिडर करेंगे। फर्दर मोर IV फ्लूइड्स जो है वो हम देते रहेंगे क्या, पेशेंट रिस्पॉन्स को देखते हुए और अमाउंट ऑफ लॉस को नज़र रखते हुए। ठीक है। ठीक है ना। देखिए याद रखें नॉर्मल सलाइन के अगर हम लार्ज वॉल्यूम्स दें हम नहीं देंगे, क्योंकि हम इसको बेस्ट ये है कि इसको हम अवॉइड करें लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ नॉर्मल सलाइन को, क्योंकि ये क्या कराता है, ये कराता है हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराता है, हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराता है। तो लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ नॉर्मल सलाइंस की बात करें तो एक्सेप्ट इन गैस्ट्रिक लॉसेस में हम ये दे सकते हैं जो है नॉर्मल सलाइन। ठीक है ना। साथ साथ में फिर क्या है कि हम इलेक्ट्रोलाइट्स हमने देखने होते हैं। ठीक है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हमने देखने होते हैं और ड्यूरिंग जो रिसस्टेशन हमने क्या देखना होता है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हमने देखते हैं। हमने कुछ बातें की हैं रिसस्टेशन के दौरान। हमने देखा कि शुरू में 500 ml बोलस देके नॉर्मल सलाइन देके फिर हमने रिस्पांस के हिसाब से फ्लूइड कंटिन्यू करना है। ठीक है, BT हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कंसिडर करेंगे अगर 30% से ज़्यादा का लॉस है। ठीक है, इसी तरह नॉर्मल सलाइन के हम लार्ज वॉल्यूम्स नहीं देंगे एक्सेप्ट इन गैस्ट्रिक लॉसेस। ठीक है, इसी तरह फिर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हम चेक करते रहेंगे और अगर गलत हैं तो हम करेक्ट करते रहेंगे। ठीक है, रिसस्टेशन जो है, ठीक है देखिए रिसस्टेशन जो है इट शुड बी कंटिन्यूड टिल एन इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम इज़ अचीव्ड। ये हमने पहले भी बात की है। और टिल टिश्यू परफ्यूजन इज़ रिस्टोर्ड। ठीक है ना। और रिमेंबर याद रखें कि अगर पेशेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एक्सेसिव फ्लूइड्स, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ वहाँ कोई ना कोई ऑनगोइंग ब्लड लॉस के बारे में हमने सोचना है, या कोई ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह, या फिर कोई कार्डियक फेलियर है पेशेंट को। ठीक है ना। तो अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो हमें सोचना चाहिए कि देयर मस्ट बी एनी कार्डियक फेलियर और देयर मस्ट बी एनी ऑनगोइंग ब्लड लॉस। हम ये दोनों चीज़ें एड्रेस करेंगे। ठीक है ना। देखें अब मेंटेनेंस थेरेपी के बारे में। मेंटेनेंस थेरेपी जो है ये देखें फ्लूइड्स जो हैं, फ्लूइड्स आर मेंटेन्ड वर्दा ठीक थे नहीं मुँह तो मोरक थे टिटिरी। तो फ्लूइड्स आर मेंटेन्ड, ठीक है ना, विच आर रिक्वायर्ड विच वी नीड ड्यूरिंग नॉर्मल डेज। ठीक है ना। तो ये बुक में इसके स्टेटमेंट लिखिएगा, फ्लूइड्स आर मेंटेन्ड विच आर रिक्वायर्ड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। द एम इज़ टू मैच हाउस कीपिंग रिक्वायरमेंट्स। देखो इसका एम क्या होता है मेंटेनेंस थेरेपी का, कि इसमें हमने मैच करना होता है कि उस फ्लूइड इनटेक तक हमने मैच करना होता है कि जो कि पेशेंट जब नॉर्मल था, ठीक था, अच्छे दिनों में जो पेशेंट की इनटेक थी फ्लूइड की, उसको हमने मैच करना होता है। यानी आम दिनों में जो अगर पेशेंट खा पी रहा हो तब जो फ्लूइड ले रहा था उस फ्लूइड को मैच करना होता है, उसको हम मेंटेनेंस फ्लूइड कहते हैं। ठीक है ना। देखें है कि नॉर्मल वाटर रिक्वायरमेंट और नॉर्मल सोडियम इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायरमेंट उस वक्त जितनी होती है उस हिसाब से हमने ये मेंटेन करना होता है। ठीक है ना। तो नॉर्मल वाटर रिक्वायरमेंट और नॉर्मल सीरम इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये देखिए नॉर्मल मेंटेनेंस थेरेपी में देखते हैं। अभी देखो वाटर जो है वो 35 से 40 मिलीलीटर पर केजी पर डे के हिसाब से ऑलमोस्ट 2.5 लीटर बनता है। ठीक है ना। 35 से 40 ml पर केजी पर डे 2.5 लीटर बनता है। सोडियम 1 to 2 मिलीमोल्स पर केजी पर डे, ऑलमोस्ट ये 70 to 150 मिलीमोल बनता है। पोटेशियम 0.6 से 1 मिलीमोल्स पर केजी पर डे, ये ऑलमोस्ट 50 मिलीमोल्स पर डे बन जाता है। इसी तरह कैल्शियम 5 मिलीमोल्स पर डे और मैग्नीशियम 1 मिलीमोल्स पर डे। ये हमारी जो है ना मेंटेनेंस थेरेपी है। ठीक है ना। यानी कि नॉर्मल जो है वाटर रिक्वायरमेंट और नॉर्मल सीरम इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायरमेंट। ठीक है ना। तो एक और बात याद रखें कि चिल्ड्रन जो है दे रिक्वायर मोर वाटर देन एडल्ट्स। यानी अगर एडल्ट्स में 35 से 40 ml पर केजी है तो इसमें हमें मोर वाटर इसमें चिल्ड्रन को चाहिए होता है। ठीक है। बाकी चीज़ें अगर बेशक सेम भी हों लेकिन वाटर जो होता है वो चिल्ड्रन में ज़्यादा चाहिए होता है। सही है। तो ये फ्लूइड्स हैं नॉर्मल।
ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो सोडियम और पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये तीनों एक ही उसमें फॉल करते हैं। ये भी एक 1 मिलीमोल है, ये भी तकरीबन 1, इसकी एक लिमिट अपर लिमिट 1 मिलीमोल है 0.6 से। सोडियम की भी फिर लोअर लिमिट 1 है, 1 to 2 है। तो 1 सब में इनका कॉमन आता है। सबसे ज़्यादा इसमें सोडियम की ज़रूरत पड़ती है, कॉमन सेंस है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस भी तो ज़्यादा है। ठीक है ना। ठीक है ना। देखें जो अप्रॉक्सीमेट डेली वाटर इनटेक DWI, अप्रॉक्सीमेट डेली वाटर इनटेक इन हेल्थ ड्यूरिंग हेल्थ नॉर्मल, अच्छे दिनों में अप्रॉक्सीमेट डेली वाटर इनटेक कितनी होती है। देखें इनपुट और आउटपुट यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है ना। बीवरेजेस में ये हम लेते हैं 1200 ml। बीवरेजेस में चाय आती है, कोक, ड्रिंक्स, जूसेस। सॉलिड फूड में 1000 ml। ठीक है। इसी तरह मेटाबॉलिक जो वाटर होता है ना फ्रॉम ऑक्सीडेशन, मेटाबॉलिक वाटर फ्रॉम ऑक्सीडेशन ये 300 ml होता है। ठीक है। अच्छा, आउटपुट जो है देखें यूरिन 1500 ml हो गया। ठीक है। इस इनसेंसिबल लॉस, फॉर एग्जांपल स्किन से इनसेंसिबल लॉस होती है। इसी तरह लंग्स से इनसेंसिबल लॉस को कितनी है, टोटल मिला के 900 है। ठीक है। फिजिक्स में 100, फिजिक्स में देखो कितनी कम है। ठीक है ना, बहुत कम। ऐसा लगता है जैसे इसमें सुबह 1-2 लीटर तो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक्स में 100 है। तो ये इनपुट एंड आउटपुट आपने देखने हैं, गौर से करीब से भी देख सकते हैं आप। ठीक है। अब फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है। नंबर 1, इंक्रीज़ वाटर इनटेक किन किन जगहों में होगी और डिक्रीज़ वाटर इनटेक किन किन सिचुएशंस में होगी। इंक्रीज़ वाटर इनटेक डेफिनेटली स्वेटिंग होगी, टेकिपनिया में। ठीक है। टेकिपनिया जब ज़्यादा सांस फूल रही है तो वाटर इनटेक ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि सांस के ज़रिए इनसेंसिबल लॉस होता है ना। ठीक है। इसी तरह फीवर में, क्योंकि फीवर में बॉडी टेम्परेचर हीट अप होता है तो वाटर लॉस भी होता है। जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे पानी उड़ जाएगा ना, जब पानी उड़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। याद रखें ये एक डिप्रेसर भी है। और देखें, याद रखें, ठीक है ना, अगर तो फीवर में, ठीक है ना, अगर फीवर जो है, फीवर 37 डिग्री से ऊपर अगर जाए तो हर एक डिग्री के बाद, हर एक डिग्री के साथ 200 ml रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 37 डिग्री में 10 चाहिए, ठीक है, तो 38 डिग्री जब हो तो 200 बढ़ जाएगा। ठीक है, 210 हो जाएगी। एग्ज़ाम मिसाल के तौर पे देख कह रहा हूँ। ठीक है ना, यानी कि 37 डिग्री से ऊपर हर डिग्री के साथ 200 ml वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक है। इसी तरह वाटर रिक्वायरमेंट कम कहाँ कहाँ होती है, हाइपोथायराइड हो, HOU, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म में, और उसके बाद ओलिग्यूरिक रीनल फेलियर में। ठीक है, जब पेशेंट पानी निकाल ही कम रहा है तो वो पानी जिस्म के अंदर फंसा हुआ है, जब फंसा हुआ है तो और मज़ीद पानी देने की क्या ज़रूरत है। ओलिग्यूरिक पेशेंट, यूज़ ऑफ ह्यूमिडिफाइड एयर। ठीक है, इस जगह में वाटर इनटेक कम होती है। ठीक है। अब देखते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है ना, रिप्लेसमेंट थेरेपी RT बोलता हूँ उसको मैं। तो हमने क्या किया, हमने पहले पढ़ा क्या पढ़ा, मेंटेनेंस थेरेपी पढ़ा, उसके बाद रिसस्टेशन फ्लूइड पढ़ा, मेंटेनेंस फ्लूइड पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट फ्लूइड या फिर रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, रिप्लेसमेंट फ्लूइड को रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बोलते हैं, मेंटेनेंस फ्लूइड को मेंटेनेंस थेरेपी भी बोलते हैं, रिसस्टेशन फ्लूइड को रिसस्टेशन थेरेपी भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये 3 चीज़ें। ठीक है। अब रिसस्टेशन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होता है कि इट इज़ इक्वल टू डेली मेंटेनेंस फ्लूइड प्लस ऑन गोइंग लॉसेस। अब ये ऑन गोइंग लॉसेस कहाँ से हो सकते हैं, NG एस्पायरेशन से, और उसके बाद ड्रेन से कोई लॉस हो सकता है, GIT फिस्टुला से कोई लॉस हो सकता है, डायरिया से कोई लॉस हो सकता है। ठीक है ना, तो इसका प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है, लाइक फॉर लाइक। ठीक है, मेन इसका प्रिंसिपल होता है लाइक फॉर लाइक, यानी जैसा फ्लूइड पेशेंट लूज़ कर रहा है वैसा ही हमने पेशेंट को देना है। ठीक है। ठीक है ना, तो इसमें वही बात है कि यू मस्ट नो, यानी कि अगर आप प्रेस्क्राइब कर रहे हैं कोई फ्लूइड तो आपको कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड, जो पेशेंट जो फ्लूइड लूज़ कर रहा है उसकी कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए। फिर उसी सेम कंपोजिशन की आप प्रेस्क्राइब करेंगे कोई टाइप ऑफ फ्लूइड। ठीक है।
ठीक है ना। तो लाइक फॉर लाइक यानी कि मिसाल, इसकी मिसाल आपको मैं इस तरह देता हूँ कि फ्लूड जो है ना लॉस्ट मस्ट बी रिप्लेस्ड विद सिमिलर कंपोजिशन फ्लूड ना। तो 1 लीटर लॉस ऑफ पेंक्रियाटिक फ्लूड, आई पेंक्रियाटिक फिस्टूला में कोई पेंक्रियाटिक फ्लूड लूज़ हो रहा है, तो 1 लीटर की जगह में आप क्या देंगे, मस्ट बी रिप्लेस विथ 1 लीटर ऑफ फ्लूड प्लस 50 ml ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इसलिए कि देखें लाइक फॉर लाइक, ठीक है, लाइक फॉर लाइक का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि पेंक्रियाटिक फिस्टूला में बाइकार्बोनेट लूज़ होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट जब लूज़ होता है तो हमने फिर इसको 1 लीटर ऑफ फ्लूड प्लस 50 मिलीमोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट भी ऐड करके देना होता है। तो ये एक ज़बरदस्त मिसाल है लाइक फॉर लाइक की। ठीक है ना। देखिए जो सिलेक्शन ऑफ फ्लूड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, सिलेक्शन ऑफ फ्लूड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जनरली देखें 60 kg का जो आदमी होता है ना, उसमें मेंटेनेंस फ्लूड शुड बी 2.5 लीटर अलॉन्ग विथ 7 to 150 ml ऑफ सोडियम, ठीक है, और 40 to 60 मिलीमोल ऑफ पोटेशियम पर डे, यानी कि एक 60 किलोग्राम के आदमी में, ठीक है ना, मेंटेनेंस फ्लूड कितना होना चाहिए, मेंटेनेंस फ्लूड 2.6 लीटर ऑफ ये इसमें 2.6 लीटर फ्लूड होना चाहिए, ठीक है, अलॉन्ग विथ 70 to 150 मिलीमोल ऑफ सोडियम और 40 to 60 मिलीमोल ऑफ पोटेशियम पर डे के हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन रिसस्टेशन फ्लूड जो है, रिसस्टेशन फ्लूड, ठीक है ना, तो जो रिप्लेसमेंट फ्लूड है, फॉर एग्जांपल ये देखें हमने अपने मेंटेनेंस फ्लूड तो 60 किलोग्राम के पेशेंट में इतना कहा कि 2.5 लीटर प्लस 70 to 150 सोडियम, 40 से 60 फिर पोटेशियम। लेकिन हमने देखा ना कि यहाँ पे रिसस्टेशन है मेंटेनेंस से रिप्लेसमेंट, तो मेंटेनेंस हमने इतना कहा, तो रिप्लेसमेंट फ्लूड कितना, रिप्लेसमेंट फ्लूड के लिए हमने देखना होता है कि किस कंपोजिशन का फ्लूड लॉस हो रहा है, फिर हमने उस कंपोजिशन का फ्लूड सेम फॉर सेम या लाइक फॉर लाइक के हिसाब से उस पेशेंट में देना होता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जैसा कि हमने इधर फिर पेंक्रियाटिक फिस्टूला में बात की थी लाइक फॉर लाइक की, तो लाइक फॉर लाइक जो है ना वो रिप्लेसमेंट फ्लूड में चलेगा। मेंटेनेंस फ्लूड में फिर हमने 60 kg में इनके हिसाब से 2.5 लीटर प्लस 70 to 150 मिलीमोल्स ऑफ सोडियम, 40 to 60 मिलीमोल्स ऑफ पोटेशियम पर डे के हिसाब से हमने कहा।